यूज ऑफ हाउ, टू नो द मेथड, इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कैसे। हाउ भी हमारा WH फैमिली का पार्ट है, WH फैमिली का सदस्य है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ के शुरू में तो WH नहीं लगा हुआ, फिर भी ये WH फैमिली का पार्ट कैसे हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, आप हाउ को ध्यान से देखिए, इसमें चाहे WH शब्द के शुरू में ना लगा हो, लेकिन H शुरू में और W लास्ट में लगा हुआ है। इस प्रकार से हाउ भी हमारा WH फैमिली का ही पार्ट है। और जिस प्रकार से और सभी शब्दों का जो कि WH फैमिली के हों उनकी शुरुआत क से होती है, इसी प्रकार से हाउ की शुरुआत भी क से होती है। कैसे? तो क से शुरू हुआ, इस प्रकार से हाउ भी WH फैमिली का पार्ट है। जैसे मैक्सिमम WH फैमिली के शब्दों में प्रश्न पूछने के लिए WH फैमिली के शब्द के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ करता है। इसी प्रकार से इसका फार्मूला भी है यही, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो सभी WH फैमिली वाले वाक्यों में लगता है। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू नो, हाउ डज शी नो, हाउ डू दे नो, हाउ डिड दे रिकॉग्नाइज यू, हाउ विल यू परफॉर्म सच स्टंट, हाउ मेनी friends you made on social media, or how many friends did you make on social media, how much milk is there in the jug, how many employees will join your retirement party, how can I meet you, how may I assist you, how are you behaving, how was she treating, how will they have gone there, how dare you call me. Now use of who, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। हु का शाब्दिक अर्थ है कौन, इसका फॉर्मूला है हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि WH फैमिली के सभी शब्दों में हम WH फैमिली के तुरंत शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम सब में। फॉर्मूला हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिस प्रकार से WH फैमिली के प्रत्येक शब्द के प्रत्येक सदस्य के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हु के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर्मूला शुरू से देखेंगे, इसका फॉर्मूला हुआ हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। हु आर यू, तुम कौन हो, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर नेबर, हु बीट हिम, who provided this information, who doesn't know this fact, यानी who does not know this fact, who will meet me in office, who will invite him for marriage, who has broken this door, who had killed the dog, who prepared food for us, who will help you in your life, who will be teaching you science, who is going to prove the best actress, who was following you. Now, the use of when. when का हिंदी में अर्थ है कब, यानी कि जब हम किसी समय के बारे में पूछना चाहें तो when का प्रयोग होगा। चूंकि ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और WH फैमिली का सदस्य है, WH फैमिली का पार्ट है, हिंदी में अर्थ है कब। तो उसी लिए जिस प्रकार से प्रत्येक WH फैमिली के शब्द के बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार से when के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। when प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। when is your marriage, तुम्हारी शादी कब है। when are you going to marry, when will you go to Chandigarh, when is your birthday, when do you remember me, when did you quarrel with him, when police raid on that industry, when did you sell your shop, when does she get up, when do you get up, when have you returned from school, when was he writing a book, when had he left Yamunanagar, when will you get a job, when shall I see you again. Now, सिचुएशनल कन्वर्सेशनल एक्सरसाइज। अब हम एक लाइब्रेरी में एक व्यक्ति और लाइब्रेरी अटेंडेंट के बीच में की जाने वाली बातचीत के बारे में
डिस्कस करेंगे कि एक लाइब्रेरी में एक रीडर लाइब्रेरी अटेंडेंट के साथ किस प्रकार से बातचीत करता है। लाइब्रेरी अटेंडेंट, गुड मॉर्निंग सर, मे आई असिस्ट यू? सागर, गुड मॉर्निंग, आई वांट टू कंफर्म whether it's a library run by Lakshmi Trust Jagadri? Library attendant, yes sir, it is. Library attendant, yes sir, it is. Sagar, I'm looking for some books of English language and literature too. Library attendant, of course sir, we have plenty of books on English language and literature. Moreover, our trust provides free membership too. Sagar, free membership? I'm surprised. Lab attendant, yes sir, free membership. Sagar, which one is the rack or almirah for English books? Lab attendant, sir, middle line. Sagar, thank you. Lab attendant, welcome sir. Now, situational exercise at makeup gallery. यानी कि एक मेकअप गैलरी पर एक शॉपकीपर, दुकानदार और एक कस्टमर के साथ क्या बातचीत होती है। शॉपकीपर, गुड मॉर्निंग, welcome to Lakshmi Gift Gallery. How may I assist you? Customer, good morning, I am interested to purchase some nail paints. Shopkeeper, yes, we have the rich collection of nail paints, see it. Customer, fantastic colors, I love to have this blue one. What is its cost? Shopkeeper, it costs only 1400. It is branded nail paint. Customer, okay, take it. कन्वर्सेशन एट आइसक्रीम पार्लर। एक आइसक्रीम पार्लर पर एक शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में किस प्रकार से बातचीत होती है। शॉपकीपर, गुड इवनिंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू? कस्टमर, गिव मी 2 आइसक्रीम्स, one butterscotch and other vanilla flavor. Shopkeeper, single scoop or double scoop? Customer, double scoop. Shopkeeper, take it. Customer, thank you. How much for it? Shopkeeper, only rupees 80.